वो आसन करने वाला है। अब लेट के जब हम आसन करते हैं तो उसमें दो पोजीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि आपकी स्पाइन फ्लोर की तरफ रहे और आपका जो एब्डोमेन है वो आपका वेंट्रल एरिया ऊपर आकाश की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका पेट जमीन पर रहे और स्पाइन आकाश की तरफ। तो योग की लैंग्वेज में जब हम स्पाइन को जमीन की तरफ रख के लेटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सुपाइन, है ना, या सुपाइन पोस्चर या सुपाइनेशन। ठीक है। और ऐसे ही जब हम पेट के बल लेटते हैं मतलब हमारी स्पाइन कहाँ रहेगी? ऊपर आकाश की तरफ। तब उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? प्रॉन पोजीशन या प्रॉन पोस्चर्स, दोनों में से कुछ भी कहते हैं। ठीक है। तो आज हम सुपाइन से शुरू करेंगे। ठीक है। अभी आप लोगों ने खड़े होके ताड़ासन किया था, राइट? इसमें जब अपन सूर्य नमस्कार सीख रहे थे उस समय। अब हम आज लेट के ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। तो ये किन के लिए होता है? ऐसे जो मान लीजिए बहुत बुजुर्ग हैं, जो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कई बार किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो खड़े होके बैलेंस बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। या जैसे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, उनको खड़े होके मुश्किल होता है, तो सर्वाइकल, वर्टिगो, या फिर बहुत एज है ऐसे, या और कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो बैलेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे नी प्रॉब्लम है तो उनके नी पे बहुत प्रेशर नहीं देना है। तो उस कंडीशन में हम लेट के उनको ताड़ासन कराते हैं। ठीक है। तो ताड़ासन से हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि हमको पहले बेसिक पोजीशन में आना सीखना है। ठीक है। तो जब हम लेटते हैं तो हम कैसे जनरली लेट के देखें आप लोग, जैसे पीठ के बल लेटते हैं। अब आप फील कर लीजिए कि आपके कौन से हाथ, पैर, सिर, नाक, नी कहाँ पर है। ठीक है। फील कर लिया आपने, है ना? अब हम सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ लेटेंगे। तो मेरे ख्याल से कि इंस्ट्रक्शंस आप सुन के समझते जाएंगे क्योंकि बहुत समय से हम साथ में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्ट्रक्शन अब आपको समझ में आने लगे होंगे। थम्स अप करके बस मुझे बता दें, है ना? तो अब इंस्ट्रक्शन, और मैं ये इसको पिन कर दे रही हूँ। तो एक बार हम पहले इंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे, फिर मैं रुकी रहूंगी, आप लोग करेंगे और मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। तो स्क्रीन सबकी हो गई, लार्ज हो गई स्क्रीन सभी की, है ना? तो अब ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन से फॉलो करें और फिर फील करें कि कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमको सिंपल लेटना है। तो लेटने में हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि हम ऐसे करके और ये ऐसे लेट जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही लेटते हैं, है ना? इसमें क्या होता है कि हमारे स्पाइन पे पूरा प्रेशर आता है। तो हमें जब भी लेटना है, मैं इन जनरली कभी की भी बात कर रही हूँ, और जब उठते हैं तो मोस्टली हम इस तरह से ऐसे उठ जाते हैं। ठीक है। तो आपको जब भी लेटना या उठना है, चाहे आप घर में ऑर्डिनरी दोपहर के समय पलंग पर लेट रहे हो, या मान लीजिए आप सुबह सो के उठ रहे हो, रात में पलंग पे लेट रहे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो भी साइड पलंग पे बाहर साइड हो, जहां आप सपोज यहाँ मेरा पलंग का एंड है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उस पर बैठना है। पैर मेरे नीचे लटके हुए हैं, अभी आप इमेजिन कीजिए, और मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद हमको एक एक पैर करके पलंग पे रखना है और अपने आप को पूरा इस साइड करवट कर लेना है। ये दोनों पैर से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो स्पाइन है उसके बीच के जो शॉक अप सहन करने की शक्ति है, इसके लिगामेंट हैं, इन सब की स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारी स्पाइन पे किसी भी तरह का कोई जर्क ना आए। तो हमको सबसे पहले हमने क्या किया कि एक साइड करवट ले ली। अब हमने धीरे धीरे दोनों पैर सीधे किए या हल्के से मोड़ के रखे, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। एक हाथ इस तरह से बेड से टिका लिया, दूसरा हाथ इस तरह से रखा और इस तरह से सपोर्ट लेते हुए
ये पोजीशन हमारी फाइनल आएगी लेटने की। हमारे नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ से हमने सामने की तरफ सपोर्ट लिया। अब आप चाहें तो लेग को स्ट्रेट कर लें और फिर धीरे से इस तरह से घूम जाए। ठीक है, ये हमारी क्या पोजीशन हो गई, लेटने की लेग पोजीशन। अब जब हम लेट चुके हैं तब हम क्या क्या चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि जैसे हमने बोला, मान लीजिए लेग्स को अप डाउन करना है, पैर मेरे दिख रहे हैं ना पूरे, तो हम क्या करते हैं कि ये ऐसे लेटते हैं और जिसने हमको इंस्ट्रक्शंस दिया कि पैर को अप डाउन करो, तो हम ये अप डाउन करना शुरू कर देते हैं। देखे करके, लेटे करके देखें। फील करें कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। बस 2 या 3 बार करके देखें, फिर वापस आ जाए। अब आपको ध्यान है, जब हम खड़े हुए थे तो हमने खड़े होने में स्टैंडिंग आसन करने के लिए या सिटिंग आसन करने के लिए एक बेसिक पोजीशन में हम पहले आते हैं, जिसको सिटिंग में हमने दंडासन बोला था। ऐसे ही इसमें भी पहले हम अपनी बॉडी को पूरा अलाइंड करेंगे। अब अलाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि नेक को अलाइन करना। अभी मैं चूंकि आपकी तरफ देख रही हूँ इसलिए मेरी नेक घूमी हुई है, अदरवाइज आपकी चिन पूरी कहाँ होनी चाहिए, ऊपर आकाश की तरफ, सिर आपका जमीन से लगा हुआ। अब ये देखिए, शोल्डर ज्यादा था, हम ऐसे रेज करके लेटते हैं, ये दिख रहा है ऊपर, मेरी नेक नहीं आपको दिख रही होगी, है ना। सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं कि ओके है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी रोल बैक करके ये पोजीशन लानी। देखिए अभी नेक क्लियर दिख रही है, यस, है ना। तो हम ज्यादातर लेटते हैं तो इस पोजीशन में लेटते हैं कि हमारे शोल्डर ऊपर हो जाते हैं और नेक हमें नहीं दिखती है। तो यहाँ पे भी हमको दोनों एल्बो को इस तरह से रखना है, शोल्डर को रोल बैक करके नीचे खींचना है, तो एल्बो भी थोड़ी सी नीचे जाएगी और फिर दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करना है। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये पूरा ओपन हो गया। अब हमने हमारे शोल्डर और दोनों आर्म्स यहाँ तक की पोजीशन परफेक्ट कर ली। दोनों आर्म्स को हमने फ्लोर पर रखा, उंगलियां पूरी खुली हुई और ये टाइट नीचे की तरफ खींची हुई दोनों, जिससे शोल्डर नीचे की तरफ खींचे रहे। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि दोनों पैरों को इस तरह मोड़ के रखना है। अब ये जो गैप है इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, बटक्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के नीचे की तरफ कर लेंगे शिफ्ट। जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ देखिएगा जो गैप है वो जीरो हो जाएगा। हो गया गैप जीरो, यस, है ना। अब जब ये गैप जीरो कर लिया तो ये हाथ नीचे की तरफ खींचे हुए हैं। अब ये बटक्स को बिना मूव किए हमको धीरे से पहले एक पैर सीधा करना है। फिर अब जो नए लोग हैं उनका धीरे से करवाइएगा, क्योंकि आप लोग योग करते हैं तो ये खोलने में आपको उतनी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। लेकिन जब नया कोई व्यक्ति खोलेगा ना, तो चूंकि उसका पैल्विक पूरा टिल्ट हो चुका है तो उसको पैर खोलने में भी स्ट्रेचिंग आएगी। तो उसको पहले जब शुरू करते हैं तो धीरे से करिएगा, फिर दूसरे पैर को खोलें। अब दोनों नी को ज्वाइन करें, टाइट करें कि आपकी जो थाई मसल्स हैं ये टाइट हो जाएं। अब धीरे धीरे दोनों हील एंकल को ज्वाइन करें। अब इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें एंकल में, कि जब हम एंकल को ज्वाइन करते हैं तब इसमें थोड़ी सी हम क्या गड़बड़ी करते हैं उसको जरूर देखें। पैर अब क्लियर दिख रहे होंगे मेरे, है ना। तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो हिस्सा है ये ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इस नॉट को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि ये नॉट दूर दूर रहती हैं और पैर इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताऊं तो ये दोनों नॉट्स के बीच में मेरी 3 उंगली आराम से जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या कोशिश करना है, नी तक तो हमारा टाइट हो गया। इसके बाद हमें ये जो नॉट है हमारे पैर के एंकल के, पहले इनको जोड़ना है, नॉट को आपस में जोड़ना है, फिर दोनों हील को और फिर दोनों टोस को। देखिए आपकी जो ये टिबियोफिबुला है, सिन बोन जिसको कहते हैं, उसमें भी आपको एक स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी, यस, है ना। ये आपकी कोई भी लेट के करने वाले आसन की बेसिक पोजीशन हो गई।
जिससे आपको आसन को शुरू करना। अब जो हम अभी पाद उत्तान आसन कर रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि धीरे धीरे टोस को बाहर ले जाना है। अब जब बाहर की तरफ ले जाएं प्लैंटर फ्लेक्सन पोजीशन में, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी ये पैर की उंगली है, तो बाहर ऐसे तिरछी ना जाए, ये ऐसे तिरछी ना जाए, एक सीध में होके जाए उंगलियां पूरी, और बाहर की तरफ खींचें जितना खींच सकते हैं, मैक्सिमम खींच के रखें। और अब धीरे से लेफ्ट लेग को 10 डिग्री पर ऊपर उठाएं, मतलब इस पूरी स्ट्रेचिंग को मैनेज रखें और जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर। और नीचे करें गुरदीप जी, रुके इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। वेरी गुड। इस लेग को नीचे ले आए, फिर से एंकल को ज्वाइन करें, टोज बाहर की ओर खींच के रखें। अब राइट लेग को सेम हाइट पर ऊपर उठाएंगे। 1 2, बाहर की तरफ टो को खींचे, इमेजिन करें कि पैर का अंगूठा पकड़ के कोई खींच रहा है। 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, फिर से दोनों एंकल को मिलाएं, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच करें, और अब दोनों पैर को उठाएं 4 इंच। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। क्या फर्क लगा पहली और दूसरी एक्सरसाइज में? अंशु जी आप बता रही हैं? जी मेरा तो पैर जैसे उठाते हैं ना, तो वो कर्व बन जाता है वापस। हाँ, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। क्या और होता ये है कि जैसे हम ये ऐसे लेटी हुई पोजीशन में हैं, ये, और जैसे ही हमने ये पैर को यहाँ से हमने ये बटक्स को आगे की तरफ करके ये 0 किया, और जब पैर बाहर खींचते हैं तो ये बटक्स थोड़े से पीछे आते हैं, तो वो मसल्स पे हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है कि जब हम पैर, मेरे पैर दिख रहे हैं क्या? तो हम सब करके मुझे बता दें पैर के पंजे। यस। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने नॉर्मल पैर रखे हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे पैर को बाहर की तरफ करते, पैर बाहर जाता, हील अंदर आती, तो ये बटक्स अंदर की तरफ आ जाता, और ये गैप फिर से क्रिएट हो जाता। तो हमें इस एक्सरसाइज को कैसे करनी है कि जैसे हमने ये तो पैक कर लिया, अपना हील पैक कर ली अभी बराबर से, अब हमको पहले हील को आगे खींचना है। देखिए मेरी एक हील, तो ये आपको दिख रही कि नहीं मुझे समझ नहीं आता है। ये देखिए ये नॉर्मल हील रखी है, और जब हम इस एक्सरसाइज को, हमको टोस को बाहर करना है, तो उसके पहले हमको क्या करना है, हील को बाहर की तरफ ले जाना है। जब हम हील को बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो आप ये देखिए कि इन दोनों हील में लगभग 3 अंगुल का डिफरेंस आ गया है। मतलब यदि मैं सामने की तरफ पैर करके दिखाऊं आपको, तो ये जो हील्स है ये कैसे हो गई है, जैसे ये नॉर्मल पोजीशन में है, ये बाहर की तरफ खींची, दिख रही है कितना अंतर आ गया है ना? तो ऐसे ही हमको यहाँ करना है कि पहले एक को बाहर खींचा, तो क्या हुआ, आपका ये पूरा लॉक हो गया। अब इसको करेंगे, फिर दूसरी को बाहर की तरफ खींचा और फिर किया, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना आपका बटक्स, वो शिफ्ट नहीं होगा। देखे करके एक बार। मैम ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिलता है तो और कमर उठ जाती है हाँ, जैसे आप। एक्चुअली देखिए ये सब डिपेंड क्या करता है कि आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो भले ही आज आपको 100% नहीं बन रहा है, मान लीजिए 50 बन रहा है, लेकिन जब आप डेली ये करेंगे तो एक दिन आप 100% पर भी आ जाएंगे। चलिए अपर बॉडी की पोजीशन पहले लें, शोल्डर को नीचे की ओर खींचें, दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई पूरी तरह से। अब दोनों पैरों को मोड़ लें और बटक्स को नीचे एड़ी की तरफ खसकाएं, लंबर कर्व को 0 कर लें,
अब धीरे धीरे एक एक पैर को करके खोल लें, नी टाइट करें। अब धीरे से एक एड़ी को, कोई भी एक एड़ी को बाहर की तरफ खींचें। दोनों पैर के उसमें डिस्टेंस आ गया, सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं। अब दूसरे पैर को भी खींचें या उसी पैर के पंजे को बाहर की तरफ कर लें, एक एक सही करें आप पहले। अब देखिए, अब वो बटक शिफ्ट नहीं हुआ है ना। अब दूसरे पैर को भी करें, बाहर की तरफ खींचें और उसके टोस को प्लांटर फ्लेक्स ऑन पोजीशन में कर लें। अब लेग को ऊपर उठाएं, करके देखें, एक एक लेग को ऊपर धीरे धीरे। लेफ्ट लेग को थोड़ी सी देर करें, वापस ले आए, फिर लेफ्ट राइट को करें। अंशुल जी, हो रहा है अब? मैम थोड़ा ही हो रहा है, बट क्योंकि जैसे ही पैर को खोलते हैं ना, जैसे यहाँ से ये इतने तक ठीक रहता है, जैसे इसने पैर को नीचे किया तो मुझे लगता है कि मेरा पैर फंस जाता है। हाँ, ये बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण, ठीक है। और यही एक्सरसाइज, मान लीजिए अंशुल जी की तभी बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन यदि किसी का वैली पोर्शन बहुत अधिक है, किसी लेडीज का, तो आप देखिए जैसे उनका यहाँ वैली पोर्शन बहुत अधिक है, यहाँ नाभि है, तो पीछे देखिएगा आप, नाभि के पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा जैसा दिखता है। देखा है किसी ने भी? जिन जिन लेडीज का वैली पोर्शन अधिक रहता है, ऑब्जर्व कीजिएगा आप कभी हाँ, कि जब वैली ऐसी बाहर की ओर निकली होती है तो नाभि के पीछे की जो स्पाइन होती है, लंबर, वो ऐसे अंदर की ओर एक ऐसा बड़ा गड्ढा, कई कई लोगों का इतना बड़ा गड्ढा होता है कि इतनी उंगली तक अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो पेट के वेट को एडजस्ट करने के लिए स्पाइन अंदर की तरफ खिंच गई है। तो उन लोगों से अगर आप ये एक्सरसाइज कराएंगे तो उनको बिल्कुल भी नहीं करते बनेगी। तो पहले उनको आपको क्या करानी पड़ेगी, जिससे उनके लंबर पोर्शन की जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हों, वो फ्लेक्सिबल हो, तब आप ये एक्सरसाइज उनको करा सकते तो वो उसके लिए क्या कराना है मैम? उसके लिए हम, चूंकि ये बैक पोर्शन है, तो जब हम बैक वाली करेंगे ना, तब उसमें हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मैम ये उसकी वजह से भी होता है क्या, सीजर सीजर ऑपरेशन की वजह से हो बैक सकती है में? पॉसिबिलिटीज, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि सीजर के बाद टोटली एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, हम्म, जबकि सीजर्स होने के बाद यदि सब कुछ नॉर्मल है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पेन नहीं है या मान लीजिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मुश्किल से 3 महीने बाद आपको एक्सरसाइज शुरू कर देना वो चाहिए। डॉक्टर मना ही कर देती है ना, 6 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं, नहीं। वो पेट की मना करती है। हम्म, आप ज्वाइन की कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंग्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब वही है कि डॉक्टर को ये नहीं मालूम होता कि आप कितने एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ करने वाले हो। मैम 25 साल पहले कोई कोई लंग्स ब्रीदिंग बताते ही नहीं था, वो तो हाँ, एक्सरसाइज। वही प्रॉब्लम है। नहीं, आज भी डॉक्टर इसलिए डरते हैं कि पता नहीं आप जिस के साथ योग कर रहे हैं वो कितना एक्सपर्ट है, उनको नहीं मालूम होता है ना। मैम लेकिन अब जो मैम है मेरी भी सिजेरियन है मैम, मेरा भी सिजेरियन है 2 बार। पर मैं तो करती हूँ मैम, मैं मतलब मैंने उसके बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैम मैंने एक्सरसाइज करी थी। हाँ, वो आजकल तो सभी होने को, नहीं लगा है मैम, प्रेगनेंसी योगा हो गया है सब। हम लोगों के क्योंकि समय तो देखिए पूरा जो बंद कर दिया। कल की क्लास जिनने अटेंड की होगी तो उन्हें मैंने बताया था कि ये जो नेटल योग होता है, ये एक दिन का नहीं होता है गर्भ संस्कार। हाँ, ये शुरू हो जाता है 6 महीने पहले से 6 महीने बाद तक का। मतलब ये 21 मंथ्स का होता है, यानी लगभग 2 साल हम मान के चले कि 2 साल में ये कंप्लीट होता है। मेरे इसमें शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग को मैं क्लियर आ रही है वॉइस मेरी? मैम वॉइस तो आ रही है पर आप दिख नहीं रहे। हाँ, या मेरे इसमें भी पिक्चर सबके हैंग हो गए हैं, बट वॉइस आ रही है क्लियर। चलिए, 1 आध मिनट में ठीक हो जाएगी। तो ये इसकी हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जैसे जब हमने सिटअप किए थे, आपको ध्यान है, तो सिटअप में भी हमने ये बैक मसल्स को एक्सरसाइज दी थी, हर बार उनको खींच के सीधा किया था। तो मैम अभी अगर आप ये, बोल रहे थे जो पैरों का जो गैप है मैम, वो मेरी समझ में नहीं आया मैम, एक बार फिर से रिपीट करोगे? जैसे पैर में आप गैप बोल रहे थे 3 इंच का, वो वो कैसे मैम? क्योंकि मेरे पैर में तो गैप ही नहीं आ रहा मैम। नहीं, जब अपन आगे खींचते हैं ना पैर को, तो फिर हम्म, उसमें गैप आ जाता है। मतलब एक पैर लंबा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है।
अच्छा वो वाला गैप, अच्छा मैम मैं सोच रही मैम जैसे जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे है, ऐसे नहीं गैप, नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं वो होना नहीं, मैम। ओके मैम। लंबाई में आता है। लंबाई, अच्छा मैम हाँ, लंबाई लंबाई मतलब एक समझ पैर गई। थोड़ा लंबा हो जाएगा, दूसरा पैर थोड़ा छोटा हो ओके मैम। जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ठीक है मैम। तो ये हमारा एक आसन हुआ। अब हम इसी में करने वाले हैं ताड़ासन। ठीक है, तो ताड़ासन में क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, क्या वॉइस आ रही है मेरी? आज शायद कुछ नेट इश्यू हो रहा, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। क्लियर वॉइस? यस, यस। चलिए। तो अब हम ताड़ासन करने वाले हैं। तो सभी अपनी जगह पर लेट जाएं, मैट पर आराम से। अब आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं सुप्त ताड़ासन के लिए। तो लेटने की बेसिक पोजीशन आपको मालूम हो गई है, ठीक है? सिंपल लेटें। फिर इसके बाद सबसे पहले अपने शोल्डर को, पहले सिर की पोजीशन बिल्कुल सही करें कि आपके आज्ञा चक्र पर जो पिछला हिस्सा है वो फ्लोर को टच करें। दोनों कंधों को रोल बैक करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर खींच लें। दोनों हाथ की उंगलियां खुली हुई। अब पैर को मोड़ते हुए अपने लंबर कर्व को 0 करें, फ्लैट करें। एक एक पैर को खोल लें। पहले एक पैर को खोलें धीरे से, फिर दूसरे पैर को खोलें। अब नी को टाइट करें जिससे आपके थाई मसल्स पूरे टाइट हो जाएं, आपस में ज्वाइन कर लें। एंकल की नाट को ज्वाइन करें आपस में। अब आपको लेफ्ट लेग को धीरे धीरे बाहर की तरफ, हील को बाहर की तरफ खींचना है। और जब हील मैक्सिमम बाहर की तरफ खिंच जाती है तो पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे बाहर की तरफ प्लैंटर फ्लेक्स पोजीशन में कर लें। अब यही प्रोसीजर राइट लेग के साथ भी करें। पहले हील को बाहर की ओर खींचें और जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाती है तो उसको प्लैंटर फ्लेक्स पोजीशन में करते हुए बाहर की ओर खींचें। मैक्सिमम इमेजिन करें कि दोनों पैर के अंगूठे पकड़ के कोई नीचे से बाहर की तरफ खींच रहा है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड को पूरा आकाश की तरफ से सर्किल बनाते हुए सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर ले जाएं और फिर ऐसे ही राइट को ले जाएं। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और जैसे ताड़ासन में हम टर्न करते हैं वैसे हाथों को टर्न करें। दोनों बाइसेप कान को टच करते हुए कोशिश करें कि आपकी एल्बो फ्लोर से टच करे। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, पैर को नीचे की ओर खींचें। धीमी गहरी लंबी सांस लें, नेवल आपकी बाहर की तरफ जाएगी और फिर कंप्लीटली एक्सेल करें, स्लोली कंप्लीटली एक्सेल। शिल्पी जी कैमरे का एंगल थोड़ा डाउन कर दीजिए, आप दिखेंगी ना। नेवल जितना आपकी स्पाइन की तरफ आ सकता है उतना स्पाइन की तरफ लेकर आए एंड होल्ड 1 2, बटक्स को स्क्वीज कर लें। 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ नेवल को ढीला छोड़ें। फिर से एक बार इनहेल, बाकी बॉडी वैसे ही स्ट्रेच। कंप्लीटली एक्सेल करते हुए मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, बटस को स्क्वीज करते हुए अंदर की तरफ खींचें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से नेवल को ढीला छोड़ दें। अब एक एक हाथ को पूरा सर्किल बनाते हुए वापस कमर के बाजू में लेके आए। पहले लेफ्ट को फिर राइट को, या पहले राइट को फिर लेफ्ट को, एक एक करके ले आए। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को नॉर्मल पोजीशन में ले आए। शिल्पी जी पैरों से क्या क्रैम्प आ रहा क्या? पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अब हम यहीं से करने वाले हैं सिंगल साइड से, ठीक है? तो आपको क्या करना है, दोनों टोस जैसे आपने बाहर की तरफ किए थे सेम वैसी पोजीशन में प्लैंटर फ्लेक्स पोजीशन में कर लें। दोनों टोस
अब राइट हैंड को ऊपर आकाश की ओर से सर्किल बनाते हुए सिर के ऊपर की तरफ ले जाएं। लेफ्ट हैंड आपका वहीं रहेगा, हथेली जमीन की तरफ। सोनिया हथेली को टर्न करो जमीन की तरफ। अब जो लेफ्ट टोज है उसको अंदर की तरफ कर लें, राइट बाहर की तरफ, लेफ्ट टोज अंदर की तरफ, बाएं पैर की उंगलियां अंदर की तरफ। अब आप पूरे बाएं साइड को श्रिंक करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। पैर की उंगलियां अंदर की तरफ खींचें, हाथ नीचे की तरफ खींचें और राइट को एक्सटेंड करें। राइट हैंड ऊपर की तरफ खींचें, लेफ्ट नीचे की तरफ। ऐसे ही पैर की उंगलियां लेफ्ट अंदर की तरफ, राइट बाहर की तरफ। वापस कंप्लीटली एक्सेल करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, मैक्सिमम और मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेवल को ढीला छोड़ दें। अब साइड चेंज कर लें। आपका जो राइट बाहर की तरफ था उसे अंदर की तरफ कर लें और जो लेफ्ट अंदर की तरफ था उसे बाहर की तरफ कर लें। अब लेफ्ट को पूरा स्ट्रेच करें और राइट को कॉन्ट्रैक्ट करें जितना अंदर की तरफ कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए नेवल अंदर की तरफ, मूलबंद उद्यान बंद लगाएं एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ को वापस पेल्विक के साइड में ले आए, पैरों को भी ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है इसमें? नहीं, ब्रीदिंग का हमने बोला था ना, एक्सेल करते हुए दोनों बंद लगाने हैं। अच्छा, वो आपका वॉइस कट रहा था मैम उससे। अच्छा, तो हो सकता उस समय मैंने बोला हो तो समझ ना आया। जी इसमें जी। भी जैसे ताड़ासन में लगाया था ना हमने बंद, सेम वैसे ही लगा। अच्छा, मतलब उद्यान ये आपका मूल बंद और नेवल उद्यान। और ये। हाँ। अब इसके बाद हम कर रहे हैं साइड स्ट्रेचिंग। ठीक है। साइड स्ट्रेचिंग के लिए दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कर लें। लेफ्ट को लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट को राइट साइड। दोनों हाथ को सिर के ऊपर की तरफ सर्किल बनाते हुए लेके जाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। अभी आपको टर्न नहीं करना है, आपकी पाम एक दूसरे के ऊपर रहेगी। हाथ को ऊपर पूरा स्ट्रेट करें, आपकी एल्बो स्ट्रेट हो जाए, आपके दोनों बाइसेप कान को टच करें। सोनिया जमीन पर। हाँ। अब आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट लेग जो है अपनी जगह से उठाएं और राइट लेग के बाजू में जमीन पर रख दें आराम से। लेफ्ट लेग को उठाएं, राइट के बाजू में रख दें। पहले क्रॉस नहीं करना है। लेफ्ट लेग को राइट लेग से सटा के रख दें जमीन पर। जमीन पर रख लें आराम से। अब आपकी अपर बॉडी तिरछी हो गई पूरी, राइट साइड है ना। अब आपको क्या करना है, अपर बॉडी को भी राइट साइड ले जाना है, लेकिन आपके दोनों कंधे जो हैं वो फ्लोर को टच करते हुए रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके, बटक्स नहीं उठाएंगे, बटक्स नहीं, कंधे, कंधे और दोनों हाथ, बटक्स वहीं पर, कंधे और दोनों हाथों को, कंधे दोनों फ्लोर से टच। हाँ, गुड गुरदीप जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। दोनों हाथ कंधे फ्लोर को टच रखते हुए शिफ्ट करें तो आपकी बॉडी हाफ सर्किल में हो गई। ठीक है। स्ट्रेचिंग आ रही है गुरदीप जी। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को सेंटर में लेकर आए, जैसे थोड़ा थोड़ा कंधे शिफ्ट करते हुए आपने शिफ्ट की थी। अब लेफ्ट लेग को वापस लेफ्ट साइड ले जाएं। अब राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के साइड में रख लें। अब हम अपर बॉडी को पूरा लेफ्ट लेके जाएंगे, तो दोनों कंधे आप उतना ही लेफ्ट साइड शिफ्ट करें। आपके दोनों कंधे फ्लोर को टच करते हुए, अंशुल जी कंधे फ्लोर को टच रहेंगे, दोनों हाथ फ्लोर को टच, जितना आपको स्ट्रेचिंग ठीक लगता है। एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपर बॉडी को सेंटर में लेकर आ जाएं और पैर को वापस सेंटर में ले आए।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथों को वापस रोल करते हुए नीचे ले आए। ये एक्सरसाइज किस किस को समझ में नहीं आई? मैम लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आया था, राइट पे इतना स्ट्रेच नहीं आया था। वो जहाँ लेफ्ट थोड़ी साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी ना, मोस्टली जो राइट हैंडेड होते हैं ना उनकी लेफ्ट साइड की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। हाँ, ये तो समझ में किस लेफ्ट किस साइड को पे तो नहीं ऐसा आया? लग रहा था कि बस छोड़ दो, अब करो नहीं, हाँ। इतना ज्यादा स्ट्रेस था। मेरे को राइट पे इधर नहीं आया, राइट पे नॉर्मल था, मुझे लगा शायद उतना ही स्ट्रेच लेना है। नहीं, ये अपने ऊपर भी होता है कि आपने अपर बॉडी कितनी शिफ्ट की है ना? हो सकता उस है मैंने हिसाब। लेफ्ट में ज्यादा कर ली हो, लेकिन हाँ, राइट में मुझे ज्यादा आया नहीं, कुछ थोड़ा ही लगा था मुझे, पर लेफ्ट में बहुत ज्यादा आया, यहाँ से लेके पूरे यहाँ कमर के नीचे तक ना, ये वाला हिस्सा पूरा हाँ, ऐसे एकदम ये लग रहा था राउंड पॉसिबल सा। है क्योंकि जो दोनों साइड होते हैं ना वो इक्वली फ्लेक्सिबल किसी के भी नहीं होते हैं, जैसा सबके डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई है? यस समझ किसी मैम। में को आ गई कंफ्यूजन? मैम, लेकिन इधर बहुत एक पॉइंट पे दोनों साइड मुझे, जब लेफ्ट साइड गई तो लेफ्ट पे और राइट साइड गई तो राइट पे, बहुत जैसे क्रैम्प जैसा फील एक हुआ बार मुझे। करके दिखा दो आप। हाँ, रुके, गुरदीप जी की बहुत अच्छी आई थी, मैं उनको पिन कर रही हूँ तो वो करके दिखाती हैं। आप लोग स्क्रीन के पास आ जाएं क्योंकि उनकी बहुत अच्छे से मैट भी सेट है। देखिए सबके में हो गया लार्ज स्क्रीन, है ना? अब हमको पहले तो सिंपल पोजीशन लेके लेटना है, जो हमारे लेटने की पोजीशन है। अब हमको दोनों लेग्स के बीच में गैप करना है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट को राइट साइड। ठीक है, अब दोनों हाथ को भी ऊपर की तरफ ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, आपस में जोड़ लें। दोनों हाथ हमारे दोनों बाइसेप कान को टच करते हुए अब हमको क्या करना है कि अपने लेफ्ट लेग को उठाना है और अब दीवार साइड वाले लेग को उठा के मेरी तरफ ले आए, आराम से ये जमीन पर रख लिया। अब देखिए इसमें जो हमारी लोअर बॉडी है ये हाफ सर्किल जैसी हो गई, है ना? अब हमको क्या करना है कि ये दोनों शोल्डर को धीरे धीरे मेरी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए हैं, हाथ भी दोनों फ्लोर को टच करते हुए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस साइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये पूरा हाफ सर्किल बन गया, और जो दूसरी साइड है वहां पर जो है वो स्ट्रेचिंग हो रही है। वापस आ जाएं धीरे धीरे, अपर बॉडी को वापस ले जाएं, पहले अपर बॉडी को ले जाएं फिर पैर को, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में डिस्माउंटिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई सभी को? तो इसमें एक तरफ बहुत अच्छा कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब सिकुड़ती है मसल्स, और दूसरी तरफ बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। तो ये एक्सरसाइज किन के लिए बहुत अच्छी है? जिनको साइड टायर की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग होते हैं कि जिनको साइड टायर की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज में भी किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो कर सकते हैं। मैम जो लेटे थे जब आपने बताया था ये टखनों को मिलाना है, ये भी धीरे धीरे ही मिलेगा ना? हाँ, क्योंकि ये जो हमारे जैसे ये एंकल है ना आपका, मान लीजिए तो ये ऐसा मिस अलाइंड हो जाता है, तिरछा हो जाता है, तो इसको भी सीधा करने में टाइम लगेगा। मैम ये अब जो समझ में आ आपने गया मैम, बताया अब था, हमने करा जो स्ट्रेचिंग हल्की हल्की फील हो रही मैम। हाँ हाँ, वो होगी, धीरे धीरे से आ जाएगी। जी अब अंशुल जी। ये जो आपने बोला था मैम कि छोटी उंगली थोड़ा नीचे रहती है, ये वही चीज ही है ना मैम? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये हमारा ये एंकल है हाँ। ना? तो ये ऐसा एक लाइन में होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाता है तिरछा, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर नॉट है हमारी, जी। तो ये नहीं टच होती, क्योंकि ये ऐसे की जगह ये ऐसा दूर हो गया है, तो हमको इसको अलाइन करना, इसलिए उस नॉट को बार बार ऐसे टच करना है। और मैम आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम हुआ है, आपको मैं ना रोटेट कर रही, मेरा कैमरा अपना रोटेट कर रही हूँ। फ्लिप कैमरा। मैं आपको ना पैर उठा के ऐसे दिखा। हाँ, अब दिखाइए, अब क्लियर हाँ, दिखाइए। ये जैसे ये देखिए मिला रही हूँ, हाँ तो ये वाला पैर मेरा थोड़ा सा रोल हो गया। हाँ, तो ये मिस अलाइनमेंट है ना आपका, थोड़ा यस सा यस। नी तो जी, नी और एंकल मिस ये अलाइंड है अब आपका। जैसे मैंने एंकल मिलाया है तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है। हाँ, उसके लिए आप बीच में पतला पिलो रख के पहले मिलाएं,
ओके। फिर धीरे धीरे उस पिलो को हटा दें, जब ये फ्लेक्सिबिलिटी गैप बढ़ देखिए जाएगी। कितना, सबका ऐसे ही, गुरदीप जी आपका दिखाइए ऐसे ही है। इतना नहीं रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है। आप म्यूट हो गुरदीप जी। गुरदीप जी आप म्यूट हैं। हाँ जी। मैम हमारा जो देखियो। मैम ये वाला जो गैप है, आप कह रहे हो कि ये यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए, तो वो मिल नहीं रहा है। जैसे ना मैं पैर ऊपर कर रही हूँ तो ठीक है, पैर नीचे जा रहे हैं तो गैप बढ़ रहा है। गैप बढ़ रहा, वो इसीलिए क्योंकि जैसे ये उंगली है ना 10, तो जब हम बाहर की ओर ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो छोटी उंगली है ना, इसमें एफर्ट करते हैं तो ये तिरछी हो जाती है। जब ये तिरछी होंगी तो यहाँ का गैप बढ़ेगा। हमको एफर्ट क्या करना चाहिए कि ये यहीं रहे, ये जो अंगूठा है, बड़ा अंगूठा है, वो बाहर की ओर ले जाए। कोशिश करें अंगूठे को ले जाएं, छोटी उंगली को। हाँ हाँ, अब गैप कम हुआ है थोड़ा। है ना, तो ये कम हो जाएगा। तो जब बार बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक्चुअली योग का उद्देश्य यही है कि आपके जो जो ज्वाइंट मिसअलाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कि भविष्य में उनमें प्रॉब्लम आएगी, आएगी। है ना, मिसअलाइंड होना, तो उसको हम पहले रोक लें। बिल्कुल। तो जब हम योग करते हुए इन सब चीजों पे, जितने भी आसन की पहली स्थिति होती है जिसको हम बेस पोजीशन बोल सकते हैं या साम्य अवस्था बोलते हैं, वो सिर्फ बॉडी को अलाइंड करना ही है। आप देखिएगा, जिससे आप एक अलाइंड वे में शुरू करें योग, तो आपकी बॉडी भी पूरे योग के दौरान अलाइंड रहे। तो ये जो एंकल है, नी है, ये शोल्डर है, ये तो एक समय के बाद हर व्यक्ति के, मतलब मुझे लगता है अबव 30-35 हर व्यक्ति के जो है वो मिसअलाइंड हो जाते हैं। क्योंकि हमारे इतना, और आजकल और जल्दी, अभी की जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि हमारे जो सिटिंग पोस्चर है, स्टैंडिंग पोस्चर है, वो सब इतने अधिक बुरे हैं कहना चाहिए, या गलत है, कि वो लगातार हमारी बॉडी को मिसअलाइंड ही करते जाते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में हम सबसे पहला यही देखते हैं कि बॉडी कहाँ कहाँ से मिसअलाइंड है। जो बीमारी है वो तो ठीक है, जो है तो है, लेकिन पहले हम बॉडी को अलाइंड और सिमेट्री में करें। और आपको ये मतलब सुन के आश्चर्य होगा कि ये बॉडी को अलाइंड और सिमेट्री में करना सिर्फ योग के बस का है और किसी का नहीं है। आप और कोई कोई भी नाम लीजिए, क्या क्या आप फिजिकल कर सकते हैं और किस में अलाइंड होती है। वॉक करते हैं, नो अलाइनमेंट, आप अगर तिरछे चल रहे हैं तो तिरछे ही चलते रहते हैं। आप यदि जिम करते हैं, नो अलाइनमेंट। आप मैम रोटी जुम्बा बनाते हैं तो भी हम सीधे नहीं खड़े होते हैं। तो भी नहीं करते हैं, जुम्बा, एरोबिक, आप कोई भी फॉर्म इसका याद करिए फिजिकल का कि जिसमें आप अलाइंड में जोड़ देते होंगे कि बॉडी अलाइंड हो जाए। मैम जुम्बा करने से जैसे मैं कुछ टाइम मैंने जुम्बा किया था, तो मेरी जो लेफ्ट साइड की जो लेग है उसकी हड्डी बढ़ गई थी। ये सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि तो जुम्बा उसकी बिना वजह से बॉडी मेरे अलाइंड होता पूरे है। पैर में स्वेलिंग रहती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। वो तो मैं करती जा रही थी, ठीक है करती जा रही थी, लेकिन किसी ने समझाया नहीं, तो बीच में ना मेरा छूट गया। और फिर पैर स्वेलिंग कम हो गई, बल्कि छूट गया तो स्वेलिंग कम हो गई। धीरे धीरे वो चीजें कम होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहा है कि हड्डी बड़ी है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको वो जब आप बल्कि कोई चीज ऐसे कर रहे हो जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है, तो मुझे ध्यान आया कि मैं जुम्बा करती थी हाँ, तब ये हो रहा था सब। देखिए अगर मान लीजिए कोई बोन हमारी ऐसी होनी चाहिए एक के ऊपर एक, अब किन्हीं कारणों से वो थोड़ी सी ऐसी हो गई है और इसमें हम बार बार ऐसे ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये तो और डिफॉर्मेट होगी ना। तो अभी बॉडी का मतलब हड्डी जो मेरी है वो पैर, जो मेरी उंगली है ये वाली टो वाली जो है ना। नहीं मैम, तो के साथ वाली जो उंगली है वो टेढ़ी है, वो हम्म सीधी होती ही नहीं है। वो हमेशा ऐसे इसके या तो इसके ऊपर चढ़ जाती है या अंगूठा इसके ऊपर चढ़ जाता इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, एक जो आपने घड़ी के सेल होते हैं वो देखे हैं, है। यस है मैम। ना। तो ये जो आपको मैं बता रही थी ना, ये मेमोरी फोम जो आता है, ये पतला भी आता हाँ जी। है ना, बिल्कुल पतला 2 mm उसका, उसके वैसे रोल बनाइए, बिल्कुल अच्छा। सेल की साइज के। ठीक है, जैसे रोल बना के, टाइट रोल, ऐसे ढीले ढीले नहीं, और उसको आप किसी भी चीज से स्टिक कर दें, उसके ऊपर सेलो टेप लपेट दें। ठीक है, और फिर जैसे आपकी ये उंगली है
और आप पहले अगर वो ना मिले तो सेल से ही करके देखिएगा, इनके बीच में आप उसको फंसा दीजिएगा। कल को यहाँ पे लगा लूं। हाँ, पूरा सेल को, या उसको, सेल एक्चुअली भारी होते हैं ना, तो जब आप चलते हैं तो वो गिर जाते हैं। मैम वो तो जो इसलिए नेल पेंट लगाने के लिए ना गैप लगाने वाले आते हैं आजकल। आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन अगर घर में आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ पर पूरे में सेल फंसा के और चल के देखिएगा, तो कुछ ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, अच्छा, है ना। ये उंगली और ही टेढ़ी हो गई है मेरी, हाँ, बल्कि वो तिरछी और जा रही है। अगर नहीं वो भी कर सकते हैं तो जो ये एक्सरसाइज हम करते हैं ना, कि ये पूरा ये ऐसे फंसाते हैं, ये जी हाँ जी। है ना, इसको फंसा के उंगली को बाहर अंदर इस टाइप से करें। जब ये बाहर करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इससे हम ऐसे बाहर पुश करते हैं, और जब अंदर करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को यहाँ पे फंसा के ऐसे अंदर खींचते हैं। एक बार फिर से बताइए मैम। अब क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ना। देखिए, ये इस तरह से लॉक कर ली। ये जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके पीछे वाला जो हिस्सा है, हथेली पे जो हमारा माउंटेन हिस्सा है, उससे हम इस तरह से बाहर पुश करते हैं, ये उंगली बाहर की ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये पूरी, मतलब ये जो टिप है ये इधर इसके रूट पे आ गए, टोके ये, और फिर इसको इस तरह से बाहर की तरफ किया। और जब हम अंदर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो अंगूठा है हमारा, इसको इस तरह से लगा लिया, इस अंगूठे के पैरेलल, और फिर इसे इस तरह से अंदर खींचा उंगलियों को। हुआ क्लियर? तो आप देखिएगा एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। ये एक्सरसाइज लोग कराते जरूर हैं, लेकिन ये टेक्निक नहीं यूज करते हैं, तो ये बस ऐसे ही हाथ फंसा के आगे पीछे करते रहते हैं लोग। लेकिन अगर इस टेक्निक से करेंगे तो ये आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। मतलब एक बार बाहर करना है और एक बार अंदर। हाँ मैम ये देखो ठीक हो रहा है। हाँ, पीछे आप अंगूठा फंसाए हुए हैं। हाँ जी। हाँ, ठीक हो रहा है। आपके दोनों तरफ ना रूट पे प्रेशर आएगा, जो आपके टोस के रूट है ना, हाँ उस इस पे पे आ रहा है प्रेशर, यहाँ पर। हाँ आ रहा ना, बस। इससे गैप भी बनेगा क्या? जैसे मेरे पैर में बिल्कुल गैप हाँ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इससे गैप बनेगा। कई लोगों के पैर इतने चिपके होते हैं कि उनको यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह, जिसको हम बीवाई या बोलते हैं ना, कि पैरों में वो इन्फेक्शन हो जाता मेरे है। हस्बैंड के हो जाता है ज्यादा शूज हाँ पहनने की वजह से, हाँ उनके यहाँ पे बीच में कट्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, हाँ, और तो फिर जलन उनके और वो लिए भी सब ये होता है। एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, कंदरी क्योंकि बोलते हैं ना डिस्टेंस मैम। डिस्टेंस क्रिएट होगा ना धीरे धीरे, हम्म। तो डिस्टेंस क्रिएट होने से वो चीजें कम होती जाएंगी। ठीक। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करें। यस सर। यस मैम।